हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं उर्वशी शर्मा आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में। हमारे लेसन का नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ती इस लेसन का नाम है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या बोला है इस लेसन के बारे में है। आर्ट वेदर इन द फॉर्म ऑफ ए पेंटेड लीफ और एनी अदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन हैज़ द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट इंडिविजुअल्स इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। देखिए, कला कला चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी पेंटेड लीफ की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो। कला में ये ताकत होती है, ये क्षमता होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एक सिंगल पर्सन को वो अपलिफ्ट कर सकती है, ऊपर उठा सकती है, इंस्पायर कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है। और चाहे वो उसके कितने भी डार्केस्ट मोमेंट क्यों ना चल रहा हो, उसका सबसे खराब समय भी क्यों ना चल रहा हो, क्योंकि कला में क्षमता होती है, उसमें एबिलिटी है कि वो किसी एक इंडिविजुअल को अपलिफ्ट कर सकती है, उसको इंस्पायर कर सकती है, उसके घने से घने, अंधेरे से अंधेरे पलों में भी। The beauty in the world can remind people of the value of life and provide a reason to keep fighting। देखो, जो पूरे वर्ल्ड में जो ब्यूटी है, ये हमें क्या याद दिलाती है? ये याद दिलाती है कि जो लोगों की जो लाइफ की जो कीमतें होती हैं ना, वो एक और साथ में और एक रीज़न हमें प्रोवाइड कराती है लड़ने का, फाइट करने का। यानी कि जो लोगों की जो जीवन है, उनकी जो कीमत है, उसको पता चलता है हमें। और किस बारे में पता चलता है? कि हमें लगातार लड़ते रहना है, फाइट करना है, और हमें लड़ते रहने का हमें कारण मिल जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? इस संसार में जो ब्यूटी है उसकी वजह से। द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज अबाउट द पावर ऑफ होप, फ्रेंडशिप एंड द इम्पैक्ट ऑफ वन एक्शन ऑन अनदर्स। ठीक है, देखो, ये जो चैप्टर है ना हमारा, ओ हेनरी इसके राइटर हैं। लास्ट लीफ ये उनका चैप्टर का नाम है। इसमें ये किस बारे में बताया है? लेसन है आशाओं के बारे में, दोस्ती के बारे में, और एक दूसरे के कार्य का प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेगा, ये इस लेसन में बताया जाएगा। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लास्ट लीफ लेसन के बारे में। अब हम इसको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं और जानते हैं क्या बोला गया है। रीड एंड अंडरस्टैंड। In a small part of the city west of Washington Square, the street have gone wild। देखो, वॉशिंगटन शहर के छोटे से हिस्से वेस्ट में जो गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही हैं, होने वाली हैं। दे टर्न इन डिफरेंट एक्शंस, क्योंकि वो दूसरी दिशाओं में मुड़ रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हैं, जिनको हम प्लेसेस यानी कि स्थान बोल देते हैं। एक गली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, मुड़ रही है। ए पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट। और एक पेंटर जो है वो एक बार कुछ अनजान, कुछ अलग चीज़ पाता है यहाँ पे, जो कि इस गली में बहुत ज़्यादा कीमती है। सपोज ए पेंटर हैड सम पेंटिंग मटीरियल फॉर विच ही हैड नॉट पेड। सपोज करो एक पेंटर के पास में कुछ पेंटिंग मटीरियल है जिसके लिए उसको पे भी नहीं किया गया है, उसको पेड नहीं है वो। सपोज ही हैड नो मनी, और सपोज करो कि उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। सपोज ए मैन केम टू गेट मनी, और सपोज करो कि एक इंसान है, उसको उसके बदले में पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, द मैन माइट वॉक डाउन दैट स्ट्रीट सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट। और जो इंसान है वो चलता जा रहा है उस गली में अचानक से, और उसको वो वापस आते हुए, जिसमें कि उसको कोई एक सेंट भी कुछ रिसीव भी नहीं हुआ है, और वो वहाँ से आ रहा है वापस। तो ये शहर का जो हिस्सा है, ये क्या है? ग्रीनविच विलेज, यानी कि एक शहर के हिस्से के बारे में बात हो रही है जो है ग्रीनविच विलेज। एंड टू द ओल्ड ग्रीनविच विलेज द पेंटर्स सून केम। और इस पुराने ग्रीनविच विलेज में जो पेंटर्स हैं वो भी जल्दी आने वाले हैं। देयर दे फाउंड रूम्स दे लाइक विद गुड लाइट एट ए लो कॉस्ट। और यहाँ पे उन्हें अच्छे कमरे मिल गए जैसे उन्हें चाहिए थे, जैसे उनकी पसंद थी, और उनको अच्छी लाइट भी मिल गई कम कीमत पे। स्यू एंड जॉन्सी लिव्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स। स्यू और जॉन्सी नाम की दो गर्ल हैं, ये कहाँ पे रहती हैं? एक साथ ही रहती हैं बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग में। वन ऑफ दीज यंग वेमेन केम फ्रॉम मेन एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये जो दो आप देख रहे हो ना, वो जॉन्सी और स्यू, उसमें से एक तो मैनिया से आती है, मेन से, और दूसरी कैलिफोर्निया से है।
और वो एक रेस्टोरेंट में मिली थी, 8th स्ट्रीट के 8वीं गली के एक रेस्टोरेंट में वो मिली थी। और उन्होंने पाया कि उनकी जो कला की जो मतलब उनकी जो ड्राइंग है वो भी सेम है, सेम तरीके की है, वो भी एक कला को पसंद करती हैं, एक जैसी कला को। और एक तरीके का खाना उन्हें पसंद है, एक तरीके के कपड़े पहनना उन्हें पसंद है। तो उन्होंने एक साथ ही काम करने का निश्चय किया कि वो एक साथ रहेंगी और काम करेंगी। दैट वॉज इन द स्प्रिंग, वो स्प्रिंग का महीना था, वो स्प्रिंग वसंत ऋतु थी वो। टुवर्ड विंटर ए कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रीनविच विलेज, और सर्दियों में के दौरान में एक ठंड के समय में एक अनजान सा एक कौन आता है, अजनबी आता है ग्रीनविच विलेज में। नो वन कुड सी हिम, अभी तक उसने किसी ने देखा नहीं था। ही वॉक अराउंड टचिंग वन पर्सन हियर एंड देयर इन द आईसी फिंगर्स, और वो पूरे शहर में एक जगह से दूसरी जगह घूमता और लोगों को अपनी ठंडी ठंडी बर्फीली उंगलियों से टच करता। ही हैड ए बैड सिकनेस, उसको एक बहुत बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर्स ने उस बीमारी को नाम दिया था न्यूमोनिया। न्यूमोनिया हम सभी को बताया बच्चों, न्यूमोनिया ठंड की वजह से लग जाता है, हमारे फेफड़ों में जब ज़्यादा ठंड इकट्ठी हो जाती है तो उसको न्यूमोनिया बोल देते हैं। वन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ सिटी ही हरीड टचिंग मैनी पीपल, और वो ईस्ट साइड में वो बहुत जल्दी में था, बहुत सारे लोगों को छू रहा था। लेकिन जैसे ही वो ग्रीनविच विलेज की पतली पतली सी गलियों में आया, उसने किसी को भी टच नहीं किया, वो इतनी तेजी से उसने मूव नहीं किया, क्विकली इतनी जल्दी वो मूव नहीं कर रहा था। मिस्टर न्यूमोनिया वॉज नॉट ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन, मिस्टर न्यूमोनिया जो थे वो बहुत अच्छे जेंटलमैन नहीं थे, क्योंकि एक ओल्ड जेंटलमैन कभी भी एक कमज़ोर छोटी महिला को, कैलिफोर्निया से है जो, उसको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर निमोनिया जो हैं उन्होंने जॉन्सी को अपनी ठंडी फिंगर से टच किया। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, जो कि जॉन्सी जो थी अपने बेड पे लेटी हुई थी बिना हिले डुले, बिना मूव करे हुए। शी लुक थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स, और वो अपने बेड पे लेटी हुई बाहर विंडो की तरफ देख रही थी, और विंडो के बाहर वो एक पेड़ घर को देख रही थी जो कि उसके घर के जस्ट सामने था। वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग क्या होता है, बिजी डॉक्टर जो है वो स्यू से अकेले में बात करता है हॉल में, जहाँ पे जॉन्सी जो है उसको सुन नहीं पा रही थी। शी हैज़ ए वेरी स्मॉल चांस ही सैड, अब डॉक्टर उससे कहता है कि उसके बहुत कम चांसेस हैं जीने के। शी हैज़ ए चांस, उसके पास मौका है अगर वो जीना चाहती है तो। इफ़ पीपल डोंट वॉन्ट टू लिव आई कैन डू मच फॉर दैम, अगर लोग बहुत ज़्यादा जीना ही नहीं चाहते तो मैं उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात कौन कहता है, डॉक्टर कहता है स्यू से। स्यू कौन है, स्यू जॉन्सी की पार्टनर है, उसी के साथ ही रहती है उसके घर में। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना ऊपर, स्यू और जॉन्सी नाम की दो लेडी थी जिनकी सेम काइंड ऑफ हैबिट्स थी, उन्होंने एक साथ रहने का निश्चय किया था। तो अब उन्हीं के अपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। डॉक्टर आता है और ये कंडीशन जो सीन जो है ये इस तरीके से चल रहा है। अब आगे, योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, तुम्हारी छोटी लेडी ने डिसाइड कर लिया है कि वो जल्दी से ठीक होना नहीं चाहती। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हर, क्या कोई चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू इटाली एंड पेंट ए पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, सैड स्यू। अब स्यू डॉक्टर से बताती है वो हमेशा से ही इटाली जाना चाहती है और वहाँ जाके बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की जो लीव्स हैं उनको पेंट करना चाहती है। इट इज़ वीकनेस, क्या ये उसकी कमजोरी है, डॉक्टर से कहते हैं क्या ये उसकी वीकनेस है। आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू इट, मैं सब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। But when a sick person begin to feel that he is going to die, half my work is useless. अगर कोई बीमार इंसान यही सोच लेता है कि वो मरने जा रहा है तो मेरा आधे से ज़्यादा काम तो बेकार ही हो जाता है, मेरी मेहनत व्यर्थ है। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, उसके सर्दियों के नए कपड़ों के बारे में बात करो। अगर वो इंटरेस्टेड है फ्यूचर को लेके तो उसके चांसेस जो हैं जीने के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये डॉक्टर हैं स्यू को बोलते हैं। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन स्यू वॉन्ट इन टू द वर्करूम टू क्राई, अब जब डॉक्टर चले जाते हैं तो स्यू जो है वर्क रूम में जाती है रोने के लिए। देन शी वॉक इनटू जॉन्सी रूम, उसके बाद में वो जॉन्सी के कमरे में जाती है। उसके बाद से शी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल एंड शी वॉज सिंगिंग, अब वो गाना गाते हुए वो गाना गा रही थी और अपना कुछ पेंटिंग मटेरियल लेके जॉन्सी के कमरे में जाती है। जॉन्सी वहाँ पे ऐसे ही लेटी हुई थी, बहुत कमज़ोर सी, बहुत हल्की सी, पतली सी, उसका जो चेहरा था वो विंडो के बाहर था। स्यू स्टॉप सिंगिंग, स्यू ने गाना गाना बंद किया और ये सोचा कि जॉन्सी जो है वो अब भी जगी हुई है।
अब आगे क्या होता है, स्यू बिगिन टू वर्क। अब स्यू जो है अपना काम करना शुरू करती है। एज शी वर्क ही शी हियर्ड ए लाउड साउंड अगेन एंड अगेन। और जैसे ही वो अपना काम कर रही होती है तो वो एक धीमी सी आवाज़ सुनती है, बार बार उसको धीरे धीरे आवाज़ आती है। तो वो जल्दी से बेड की साइड जाती है जहाँ पे जॉन्सी की आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं और वो विंडो के बाहर देखे जा रही है और वो गिनती गिन रही है, मतलब बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। 12, 10 ऐसे करके 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, 7, ऑलमोस्ट सभी को एक साथ वैसे काउंटिंग करती है। स्यू जो है विंडो के बाहर देखती है तो वो बाहर देख के कहती है, बाहर क्या है ऐसा गिनने के लिए? देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस इज शॉर्ट डिस्टेंस अवे। यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे क्या है, एक घर ही तो है। और क्या है यहाँ पे, दीवार है बस। द वॉल हैड नो विंडो, जो वॉल है उसमें कोई भी विंडो नहीं है। एन ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वॉल, और एक बहुत पुराना पुराना पेड़ जो है वो खिड़की के सहारे में उगा हुआ है। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, और जो ठंडी जो हवा है सर्दियों की वो ऑलरेडी उसको छू रही थी। उसकी जो सारी पत्तियां हैं वो पेड़ की वो क्या हो गई हैं, यानी कि गिर चुकी हैं उसकी शाखाओं से। भाई देखो, जो उसके घर के बाहर जो एक विंडो है ना, विंडो के बाहर में क्या है, एक पेड़ है। उसके घर के जस्ट बराबर वाला जो घर है उसमें एक विंडो है और वहाँ पे क्या है, एक पेड़ है बहुत पुराना जहाँ पे उसकी पत्तियां ऑलमोस्ट गिर रही हैं ठंड की वजह से। वॉट इज दिस डियर आस्क यू। अब स्यू कहती है, ये क्या है डियर? 6 सेड जॉन्सी इन ए वॉइस स्टिल लोअर। अब भी अपनी धीरे सी आवाज में जॉन्सी क्या बोलती है? 6, यानी कि वो फिर से काउंटिंग करने लगती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब ये तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन बाद में ये ऑलमोस्ट 100 थी यहाँ पे, 3 दिन पहले ये 100 थी लगभग। और इट हर्ट माई हेड टू काउंट दैम, और ये मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं कि मैं इनको गिन रही हूँ, इनकी गिनती गिन रही हूँ। लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है। देयर गोज अनदर वन। अब एक और चली गई। अब सिर्फ और सिर्फ 5 बची हैं। 5 क्या बची हैं? टेल योर स्यू। स्यू कहती है, बताओ मुझे स्यू। आगे क्या होता है? लीव्स ऑन द ट्री व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू आई हैव नोन फॉर दैट 3 days डिड नॉट द डॉक्टर टेल यू। अब जॉन्सी बोलती है, पत्तियां पेड़ पे, और किसकी बात कर रही हूँ मैं? वैन द, जब इसमें से आखिरी पत्ती जो है पेड़ की वो गिर जाएगी मैं भी चली जाऊंगी, और मुझे पता है 3 दिन के लिए। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया इस चीज़ के बारे में? ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग सैड स्यू। अब स्यू कहती है, ओ मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना। आई डजंट हैव एनी सेंस इन इट, और इसका लिए कोई सेंस भी नहीं बनता इस चीज़ का। वॉट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू। और अब ये जो पुराना पेड़ है ये क्या कर लेगा तुम्हारे साथ में, और क्या तुम इसके साथ में ठीक हो जाओगी? और एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, क्या तुम उस पेड़ से प्यार करना शुरू कर दोगी बहुत ज़्यादा? डोंट बी अ लिटिल फूल, ऐसी मूर्खता भरी बातें मत करो। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे अच्छे होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं और तुम अच्छा हो सकती हो। आगे क्या होता है? ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, डॉक्टर ने मुझे आज ही सुबह बताया है। ही सैड यू दैट यू हैव वेरी गुड चांसेस, तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस हैं जीने के। तुम बस थोड़ा सा खाने की कोशिश करो और वापस से मैं अपने काम पे चली जाऊंगी। देन I can sell my picture and then I can buy something more for you to eat to make you strong। और अब मैं बाहर जाऊंगी, अपनी कुछ पिक्चरें हैं वो बेचूंगी, जाके सेल करूंगी, और उसके बदले में जो मुझे पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ खरीद के लेके आऊंगी। You don't have to buy anything for me said जॉन्सी। जॉन्सी उससे कहती है, नहीं तुम्हें मेरे लिए खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं है। She still look out the window, और भी वो बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है। She goes अनदर, अब एक और पत्ती चली गई है। नो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, नहीं अब मैं कुछ और नहीं खाना चाहती। अब सिर्फ और सिर्फ 4 बची हैं और मैं लास्ट पत्ती को रात होने से पहले देखना चाहती हूँ और तभी मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर सैड स्यू, ठीक है। अब स्यू कहती है, जॉन्सी डियर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और अपनी आंखों को क्लोज ही रखोगी, तुम मुझसे वादा करो। विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग, तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लेती तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, और मुझे ये पिक्चर अपनी कल तक तैयार करनी है, मैं जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लेती तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ये प्रॉमिस जो है ये स्यू जो है जॉन्सी से मांगती है।
आई नीड द लाइट, आई कांट कवर द विंडो, मुझे लाइट की ज़रूरत होगी और मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती। कुड यू नॉट वर्क इन द अनदर रूम, क्या तुम, अब जॉन्सी को ठंड लगी हुई है, वो कह रही है कि क्या तुम दूसरे कमरे में जाके काम नहीं कर सकती। आई हैड रैदर बी हियर बाय यू सैड स्यू, स्यू कहती है मैं तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू यू लुक एट दोज लीव्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तियों को देखो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश सैड जॉन्सी, अब जॉन्सी कहती है चलो मुझे बता देना जब तुम्हारा काम खत्म होगा, जल्दी से मुझे बता देना। अब वो अपनी आंखों को बंद करती है और ले वाइट एंड स्टिल, और अब वो क्या वहीं पे ही लेट जाती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल आई हैव डन एनफ वेटिंग, और आगे क्या होता है, क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और अब मैंने उसके लिए बहुत इंतज़ार कर लिया है। आई हैव डन एनफ थिंकिंग, और अब मैंने बहुत ज़्यादा सोच भी लिया है इस बारे में। आई वॉन्ट टू गो टू सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, और अब मैं भी नीचे 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 डूबती हुई जाऊंगी जैसे उन पत्तियों के जैसे। सोने की कोशिश करो, स्यू कहती है सो जाओ। आई मस्ट कॉल बर्मन टू कम अप हियर, और अब मुझे यहाँ बर्मन को ज़रूर बुलाना होगा, और मैं एक इंसान को पेंट करना चाहती हूँ अपनी पिक्चर में, और वो बिल्कुल बर्मन के जैसा दिखना चाहिए। अब बर्मन कौन है, बर्मन एक ओल्ड पेंटर है जो कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। आई वॉन्ट बी गोना ए मिनट, मैं अभी 1 मिनट में आई। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, हिलने की कोशिश मत करना जब तक मैं ना आऊँ। ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर हु लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, ओल्ड बर्मन जो है वो एक पेंटर है, पेंट करने वाला है वो, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है उनके घर के। ही वॉज पास्ट 60 ईयर्स से अबव उसकी एज है, उसके जीवन में सक्सेस नहीं है, मतलब वो सफल नहीं बन सका, पेंटर तो है लेकिन वो सक्सेस नहीं है। 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड, वो पिछले 40 साल से पेंट कर रहा है चीज़ों को, विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, और पेंट तो कर रहा है लेकिन अब तक उसने कोई ऐसी अच्छी पिक्चर अब तक पेंट नहीं की। और वो हमेशा से ही अपनी किसके बारे में बात करता है, जो उसने अच्छी पिक्चर बनाई हैं, क्रिएट करी हैं, हमेशा से उन मास्टरपीस के बारे में बात करता है, लेकिन वो मास्टरपीस अब तक एक्चुअल में उसने कभी बनाया ही नहीं है। उसको खुद को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ही गॉट ए लिटिल मनी बाय लेंटिंग अदर पेंट पिक्चर ऑफ हिम, और वो थोड़ा बहुत मनी जो है वो कमा लेता है दूसरों की पिक्चर को पेंट करके। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, अब भी वो अपने मास्टरपीस के बारे में बात कर रहा है। एंड ही बिलीव दैट इट वॉज हिज स्पेशल ड्यूटी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प स्यू एंड जॉन्सी, और वो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि ये उसकी खास ड्यूटी है कि वो स्यू और जॉन्सी के लिए सब कुछ जो पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ कर सके। स्यू फाउंड हिम इन द डार्क रूम, अब स्यू उसके घर पे जाती है और वो उसको एक अंधेरे कमरे में पाती है, और शी न्यू दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग, और स्यू को पता है कि अब भी उसने ड्रिंक कर रखी है, वो उसको स्मेल कर सकती है वहाँ से ही। शी टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सी एंड लीव्स ऑन द वाइन, और अब वो जाके उसको बर्मन को जॉन्सी के बारे में और जो पेड़ों पे जो पत्तियां लगी हुई हैं उनके बारे में बताती है। शी सैड दैट शी वॉज एफ्रेड दैट जॉन्सी वुड इंडीड सेल डाउन लाइक द लीफ, अब वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जॉन्सी जो है वो भी धीरे 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 करके पत्तियों के जैसे डाउन होती जा रही है। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वॉज ग्रोइंग वीकर, और उसका जो संसार है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। ओल्ड बर्मन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, अब बूढ़ा बर्मन जो है इस गुस्से से इस आइडिया के ऊपर चिल्लाता है, और वो क्या, वॉट ही क्राइड आर देयर सच फूल्स, क्या अब भी ऐसे मूर्ख हैं यहाँ पे क्या? डू पीपल डाई बिकॉज द लीव्स ड्रॉप ऑफ ए ट्री, क्या अब भी लोग मर सकते हैं इसलिए क्योंकि पेड़ों से पत्तियां नीचे गिर रही हैं, सिर्फ इसलिए लोग मर सकते हैं? कैसी मूर्खता भरी बातें हैं ये। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, मैंने अभी तक ऐसे किसी अनजान चीज के बारे में नहीं सुना। नो आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी, नो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ और यहीं पे बैठो और मुझे मेरी पिक्चर पूरी करने दो, मैं यहीं पे बैठूंगा। वाई डू यू अलाउ टू हर टू थिंक सच अ थिंग दैट पुअर लिटिल जॉन्सी, अब जो मिस्टर बर्मन है वो स्यू से कहते हैं तुम उसे ऐसी खराब चीज़ें सोचने का मौका ही क्यों देती हो, ऐसी चीज़ें सोचने के लिए। और वो बेचारी छोटी जॉन्सी,
शी इज़ वेरी सिक एंड वीक सेड स्यू। अब स्यू कहती है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और कमज़ोर है। द सिकनेस हैड पुट दिस स्ट्रेंज आइडिया इन टू हर माइंड, और बीमारी की वजह से उसके ऐसे अनजान अजनबी ख्यालात जो हैं उसके दिमाग में आ रहे हैं। मिस्टर बर्मन, इफ़ यू वॉन्ट कम यू वॉन्ट, बट आई डिड नॉट थिंक यू आर वेरी नाइस। मिस्टर बर्मन, अगर आप नहीं आना चाहते तो ना आए, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा इंसान नहीं मानती। दिस इज़ लाइक अ वुमेन, शाउटेड बर्मन। ये बिल्कुल वुमेन के जैसे है, बर्मन चिल्लाते हैं। हु सेड आई विल नॉट कम, किसने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। गो आई कम विद यू, चलो आ रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम। अब आधे घंटे के लिए मैं आने की कोशिश करूँगा, मैं आऊँगा। गॉड, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जॉन्सी टू लाई सिक। और यहाँ पे कोई जगह नहीं है किसी के लिए, जॉन्सी मतलब बीमार पड़ी है और मतलब मैं अपना काम करता रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सम डे आई शैल पेंट माई मास्टर पीस एंड वी शिल ऑल गो अवे फ्रॉम हियर, गॉड येस। अब जो है मिस्टर बर्मन उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो अपना मास्टर पीस जो है वो बाद में भी पेंट कर लेंगे, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जॉन्सी के लिए, ठीक है। अब वो चल जाते हैं उसके साथ में। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप, स्यू कवर्ड द विंडो एंड टुक बर्मन इनटू द अदर रूम। अब जॉन्सी जो है वो सो रही है, ठीक है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं ना कमरे में, तो जॉन्सी सो रही होती है। स्यू जो है विंडो को कवर कर लेती है और बर्मन को दूसरे कमरे में ले जाती है। देयर वर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो फियरफुली एट द ट्री। और अब वो जाके खिड़की की तरफ देखते हैं, बहुत डर से देखते हैं, डर लगता है उनको देख के, और वो एक दूसरे की तरफ बिना कुछ बोले मतलब एक पल के लिए देखते रहते हैं। बहुत ठंडी बारिश हो रही थी जिसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ भी थी। बर्मन सैट डाउन एंड स्यू बिगिन टू पेंट। अब बर्मन जो है नीचे बैठ जाता है, स्यू पेंटिंग बनानी शुरू करती है। शी वर्क थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, और अब वो अधिकतर पूरी रात काम करती है, ठीक है। इन द मॉर्निंग आफ्टर एन आवर स्लीप शी वेंट टू जॉन्सी बेड साइड। अब क्या होता है, मॉर्निंग के समय में उनका काम जो है वो ख़त्म होता है, और अब 1 घंटे की स्लीप के बाद में वो जॉन्सी के बेड की तरफ जाती है। जॉन्सी अपनी आंखें खोली हुई होती है और विंडो की तरफ देख रही होती है। मैं देखना चाहती हूँ, शी टोल्ड स्यू। स्यू को वो बताती है मैं देखना चाहती हूँ। स्यू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो। अब स्यू जो है विंडो से वो कवर हटा लेती है। बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड वाइंड दैट हैड नॉट स्टॉप थ्रू द होल नाइट, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी रात भर, जो कि पूरी रात नहीं रुकी थी। देयर स्टिल वॉज वन लीफ टू सीन अगेंस्ट द वॉल। लेकिन इतनी तेज़ बारिश हवा होने के बाद भी एक वो लास्ट पत्ती जो थी वो अब भी पेड़ से उसकी शाखा पे लटकी हुई थी। इट वॉज लास्ट ऑन द ट्री। और अब ये पेड़ पे आखिरी पत्ती बची थी। वो थोड़ी सी हरी थी क्योंकि वो शाखा के पास थी, ब्रांच के पास ही थी। उसके जो कोने थे वो येलो हो गए थे क्योंकि थोड़ी एज के साथ में। इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड। और वो ब्रांच यानी कि शाखा से 20 फुट ऊपर करीब लटकी हुई थी, दीवार मतलब नीचे ग्राउंड से। पत्ती के बारे में बताया है यहाँ पे आपको। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ये आखिरी बची है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। मैं सोच रही थी कि ये तो ज़रूर रात के समय में ज़रूर पत्ती नीचे गिर जाएगी। मैंने हवा को भी सुना था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इट विल फॉल टुडे, चलो ये आज गिर जाएगी, कल नहीं गिरी तो, और मैं भी सेम टाइम पे मर जाऊंगी। डियर जॉन्सी, डियर डियर जॉन्सी सैड स्यू। स्यू कहती है मेरे बारे में सोचो, अगर तुम अपना ख्याल नहीं कर रही हो तो एटलीस्ट मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा। जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती इस बात को लेके। द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज ए सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। सबसे अकेली चीज़ दुनिया में यही होती है, जब कोई सोल होती है, कोई आत्मा होती है, वो अपनी आगे की यात्रा के बारे में अभी से तैयार होने लगती है, अपने इस बारे में अभी से सोचने लगती है, तो ये बहुत लोनली चीज़ होती है। द टाई दैट हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग वन बाय वन। और जिस चीज़ ने उनकी फ्रेंडशिप को इस अर्थ पे बांधा हुआ था, अब वो धीरे धीरे करके वो चीज़ टूट रही थी। द डे स्लोली पास्ट। अब दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। एज इट ग्रू डार्क दे कुड स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल। और अब जो वो अब भी उस पत्ती को उस शाखा पे लटके हुए देख रही थी।
एंड देन एज द नाइट केम द नॉर्थ वाइंड बिगिन अगेन टू ब्लो। अब एक रात क्या होता है, फिर से नॉर्थ की तरफ से हवाएं चलनी शुरू होती हैं और बारिश भी बहुत तेज होती है। विंडो पे हवा और बारिश लग रही होती है बहुत तेज, है ना। When it was enough light the next morning, Johnsy again commanded that shall be allowed to see. और अब अगली सुबह उजाला होते ही क्या होता है, जॉन्सी उसको कमांड करती है, आदेश देती है कि उसको देखने की परमिशन दी जाए, यानी कि वो पत्ती को फिर से देखना चाहती है। द लीफ वॉज स्टिल देयर, अब पत्ती अब भी वहीं पे थी। द जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, अब जॉन्सी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही लेटी रहती है और उसकी तरफ देखती रहती है। एंड देन शी कॉल्ड स्यू, अब वो स्यू को बुलाती है जो कि उसके लिए खाने के लिए कुछ पका रही थी। अब वो वापस से उसको बुलाती है। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। स्यू, जॉन्सी कहती है मैं बहुत बुरी हूँ। समथिंग हैज़ मेड द लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज, ये आखिरी पत्ती अब भी यहीं पे है और मुझे ये पत्ती यहाँ अब भी बता रही है कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी गलत थी मैं। इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, और ये मरने के बारे में सोचना ये सही नहीं है। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं खाने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहली चीज़ मुझे ये है कि वो बट फर्स्ट ब्रिंग मी ए लुकिंग ग्लास सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, अब पहले मुझे शीशा देखने दो, पहले मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ और अब मैं खड़ी होंगी और अब मैं तुम्हें खाना पकाते हुए देखना चाहूँगी। And after an hour later she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples, और एक घंटे पहले, ठीक है, एक घंटे बाद में वो कहती है, स्यू मुझे कुछ दिन, मतलब स्यू समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, वो कहती है कि मेरी कुछ दिन से इच्छा है कि मैं बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूं। अब डॉक्टर दोपहर के समय में आते हैं, स्यू उनको हॉल की तरफ ले जाती है जहाँ पे जॉन्सी का कमरा है, उसके बाहर वो जाके बात कर रहे होते हैं। द चांसेस आर गुड, अब बहुत अच्छे चांसेस हैं, डॉक्टर कहता है। ही टुक स्यू थिन शेकिंग हैंड इन हिज हैंड, अब डॉक्टर जो है स्यू के, मतलब जो उसके कमज़ोर से हाथ हैं जॉन्सी के, वो अपने हाथ में लेते हैं और शेक करते हैं अपने हाथ में लेके। गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल, और अब वो जॉन्सी को हाथ मिला के कहते हैं कि अब तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, उसको अच्छी केयर करो और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और अब मुझे और भी बीमार लोगों को देखने जाना है इसी घर में। उसका नाम है बर्मन, ए पेंटर आई बिलीव, वो एक पेंटर है मुझे विश्वास है। न्यूमोनिया भी है उसको। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी इल, माइक जो है एक बहुत बूढ़ा पुराना इंसान है जो कि बहुत बीमार है, उसके लिए अब कोई आशा नहीं है, लेकिन उसको हम आज ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वी विल मेक इट एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, और हमारे लिए जितना पॉसिबल हो सकेगा हम चीज़ों को उतना आसान करेंगे उसके लिए। नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू स्यू, अब अगले दिन नेक्स्ट डे डॉक्टर आता है और स्यू से कहता है अब वो सेफ है, यू हैड डन इट, फूड एंड केयर नाउ दैट्स ऑल, अब वो बिल्कुल ठीक है, तुमने कर लिया, तुमने अच्छा किया, अब बस खाना और केयर, बस यही सब है। एंड द आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी लेड, और अब दोपहर के समय में जो स्यू है वो बेड की तरफ आती है जहाँ पे जॉन्सी लेटी हुई है, वो अपना एक हाथ उसके तरफ रखती है और वो उससे कहती है मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बर्मन निमोनिया की वजह से आज हॉस्पिटल में मर गए। ही वॉज इल ओनली फॉर 2 days, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन से बीमार थे और किसी ने उनको कहाँ पे पाया, someone found him on the morning of the first day in his room, यानी कि आज सुबह ही किसी ने उनको उनके कमरे में पाया। He was helpless with pain, वो उनको दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस थे, मदद भी नहीं मांग सके। वो उनके कपड़े और उनके जूते गीले थे, किसकी वजह से, बारिश की वजह से और ठंड की वजह से। Everyone wondered where he had been, हर किसी को आश्चर्य है कि वो थे कहाँ पे। The night had been so cold and wind, और जबकि रात तो बहुत ठंड भी थी और बहुत हवा भी चल रही थी। And then they found some things, और उन्हें वहाँ पे कुछ चीज़ें भी मिली। देयर वॉज ए लाइट दैट हैड टेकन आउटसाइड, वहाँ पे कुछ लाइट भी मिली थी जो वो बाहर लेके जा रहे थे। एंड देयर वेयर हिज मटीरियल फॉर पेंटिंग, और उनका वहाँ पे पेंटिंग बनाने का सामान भी उनको मिला था लोगों को। ग्रीन कलर का पेंट था, येलो कलर का पेंट था, और आगे क्या है फिर,
लुक आउट ऑफ द विंडो डियर एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल। अब बाहर विंडो की तरफ देखो, तुम्हें वहां पे आखिरी पत्ती अभी भी दिख जाएगी। डिड यू वंडर वाई इट नेवर मूव व्हेन द वाइंड वॉज ब्लोइंग। क्या तुम्हें अब भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि इतनी हवा चली, इतनी बारिश आई, यह आखिरी पत्ती अभी अपनी जगह से नहीं हिली। ओ माई डियर इट इज़ बर्मन ग्रेट मास्टरपीस ही पेंटेड। ओ मेरे प्यारी, ये जो है मिस्टर बर्मन का ग्रेट मास्टरपीस ही है जो उन्होंने पेंट किया है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। ओ हेनरी इसके राइटर हैं इस चैप्टर के। तो मिस्टर बर्मन ने हमें ये सीख दी, ये उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई मास्टरपीस नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी पलों में जॉन्सी की जान बचाते हुए अपने सिर्फ एक मास्टरपीस, अपनी एक ड्राइंग से, अपने एक कला के उससे उन्होंने एक किसी की जान बचा ली और अपनी जान उन्होंने दे दी इस चीज़ को लेके। तो ये हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा लेसन। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रेफ्यूलगेंट, रेफ्यूलगेंट का मतलब होता है चमकने वाली चीज़ जो बहुत शाइनिंग है। निमोनिया, निमोनिया मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर हवा भर जाती है। मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब होता है यानी कि जिसमें हमारी बहुत अच्छा कौशल दिखाया जा रहा हो या फिर हमें कोई बहुत अच्छा काम किया हो वो। टाइज, टाइज का मतलब होता है कनेक्शन और बॉन्ड बिटवीन पीपल और थिंग, यानी कि लोगों के और चीज़ों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो। शेकिंग, शेकिंग का मतलब है ट्रेम्बलिंग और क्वेवरिंग, ऑफर ड्यू टू फियर एक्साइटमेंट। शेकिंग का मतलब है कपकपाना यानी कि हिलना डुलना, चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे वो एक्साइटमेंट की या फिर कमजोरी की वजह से। वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन इन वन माइंड, यानी कि किसी के दिमाग में कोई सवाल घूमना। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जो सीख है वो भी आपने सीख ली होगी। तो बच्चों इसको हम यहीं पे एंड करेंगे, यहीं इसी के साथ में, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।